धन्यवाद आप सभी को। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यशाला आज आपके कार्यालय में आयोजित की जा रही है और ये एक विशेष कार्यशाला इस रूप में भी हो जाती है क्योंकि एक ऐसा आयोजन का कि हम अपनी भाषा में काम भी करते हैं, उस भाषा में हम अपना जो भी हमारे भावनाएं हैं, जो भी हमारे मन के जो विचार हैं, उनको हम अलग अलग प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम अपने सहकर्मियों के साथ में साझा करते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे मौखिक रूप में। आपके यहाँ अलग अलग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन रहा होगा। आप लोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग क क्षेत्र में रह रहे हैं और क क्षेत्र में रहने के साथ साथ आप में से मुझे लगता है अधिकांश लोग का जो जन्म है या जो लालन पालन है वो भी क क्षेत्र में ही रहा होगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो राजस्थान या यूपी, एमपी इस तरह के राज्यों में ही से ही आपका जो जिसको बोलना चाहिए आपका नेटिव प्लेस भी यही हो? सभी का है दो, एक महाराष्ट्र से हमारा डक्सा और एक गुजरात से। अच्छा अच्छा, बाकी तो सब हिंदीवासी। बिल्कुल। तो हम में से मैक्सिमम लोग क्योंकि राजस्थान से ही है, तो हमारे लिए हिंदी में काम करना कोई विशेष बात इसीलिए भी नहीं है क्योंकि हमारा बचपन से जो सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, जो कुछ भी हमारा वैचारिक यात्रा रही है वो सब हिंदी में ही हुई है। तो हमारी मातृभाषा के रूप में भी हमें सौभाग्य प्राप्त रहा है कि हमारी राजभाषा ही हमारी मातृभाषा है। और जैसे कि अभी सर ने परिचय दिया कि आपके जो दो अधिकारीगण हैं वो राजस्थान से नहीं हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उनकी मातृभाषा और जिस भाषा में उनको कार्य करने को कहा जाता है यानी हमारी राजभाषा, दोनों में भेद हो जाता है। क्योंकि ये महाराष्ट्र से हैं और गुजरात से हैं तो इनके लिए इतना क्लिष्ट अनुभव नहीं रहा होगा, लेकिन यदि ऐसे ही हमारे कोई सहकर्मी हो जो कि ऐसे प्रदेशों से हो जो कि सुदूर दक्षिण से हो, उनके लिए एक अलग ही भाषा हो जाती है जिसमें उनका अध्ययन अध्यापन रहा है, वो पूर्णतः अलग भाषा शैली है और जब अब काम करने के लिए उनको कहा जा रहा हो वो बिल्कुल अलग भाषा है। तो ऐसे में आप अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हैं। अब ऐसे में क्योंकि हम लोग सभी संघ के सेवक हैं, हम संघ सरकार में ही काम कर रहे हैं और हम लोग को भारत के किसी भी कोने में काम करने के लिए आदेशित किया जा सकता है, तो हमें संघ की राजभाषा में ही अपने काम को करना हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है। ये इसके वार्षिक लक्ष्यों से हम लोग सभी परिचित हैं। हिंदी हमारे सभी के पास रही है 10वीं तक, तो इसीलिए हम लोग के लिए एक नियम को समझने से ही हमारा कार्य पूरा हो जाता है। साथ ही प्रवीणता की बाध्यता ये है कि हिंदी माध्यम से आपने आपकी मैट्रिक परीक्षा या उसके बराबर कोई भी उच्च परीक्षा में, ऑब्वियसली अगर हिंदी है तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, प्रवीण हैं, तो आप प्रवीण कहलाएंगे यदि आपका माध्यम 10वीं का हिंदी रहा है तो। साथ ही साथ सेम कंडीशन प्रवीणता पे भी लागू है कि यदि आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि आप लिख पढ़ बोल और समझ सकते हैं हिंदी और आपको हिंदी में कार्य करने में कोई परेशानी नहीं है, तो भी आप प्रवीणता प्राप्त माने जाएंगे नियम 9 और 10 के हिसाब से। अब जो हमारी ये मैन पावर है, जो कार्य साधक भी है और प्रवीण भी है, नियम 9 और 10 के आलोक में उन सब के हिसाब से हर कार्यालय ये एसेस करता है कि हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे कार्यरत हैं जो कि कार्य साधक और प्रवीण है। यदि प्रवीण लोगों की जो संख्या है 80% से ज़्यादा है तो फिर हम उस कार्यालय को अपने आप को अधिसूचित करवाना पड़ता है। कहाँ पे? भारत के राजपत्र में। ठीक है। और अगर ये संख्या 80% से नीचे हो जाती है तो फिर वो वापस से अपने आप को क्या करेगा? आप क्राइटेरिया फुलफिल करने में फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप? आपको फिर से वो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि अब हमारे यहाँ जो मैन पावर है
उसमें जो हमारे प्रवीणता प्राप्त लोग हैं अब वो कम रह गए, इसीलिए अब हमें आप अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं आपकी उस लिस्ट से। तो सभी केंद्रीय कार्यालय जहाँ पे 80% से ज़्यादा लोग प्रवीणता प्राप्त हैं वो सब अधिसूचित हैं। और जब आप उस क्राइटेरिया को कभी वंस इन अ ब्लू मून होता है क क्षेत्र में इस तरह की कोई परिस्थिति, लेकिन कभी भी हो जाती है, तो ये आपका उत्तरदायित्व है जो आपके कार्यालय प्रधान है उसका, कि वो उसकी सूचना वहाँ दे। ये आपका वो मैन पावर है जो हिंदी में सहज रूप से काम करता है, काम करने की योग्यता रखता है। पर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, भारत में संघ सरकार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन उनको हमारी राजभाषा नीति के अनुसार उनको भी हिंदी में अपना काम करना है। उनके लिए एक शिक्षण योजना का प्रारंभ, शुरुआत उसकी की गई और वो की गई जुलाई 1952 में। क्योंकि ये शिक्षण योजना थी इसीलिए इसको सिखाने की जिम्मेदारी है, इस जो कोर्स को चलाने की जिम्मेदारी दी गई वो किसको दी गई? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने इसको एक लंबे समय तक अपने स्तर पे चलाया, लेकिन समय के साथ जब हमारे यहाँ ऐसे कर्मियों की संख्या बढ़ती गई जिनका की मातृभाषा और मातृभाषा जिनकी अलग थी, हिंदी इतर थी, उनकी संख्या के बढ़ने के कारण ऐसी स्थिति महसूस होने लगी कि ये काम एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री द्वारा की जाए, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाए। इसीलिए हिंदी शिक्षण योजना का अलग से क्या हुआ, आविर्भाव हुआ। आप लोग सबको भूख लगाई है सर? उसका करना मजबूरी है, आपने उसको सिखवा भी दिया, लेकिन वो बड़े बुझे मन से न करे, उसके लिए क्या होता है, कुछ पर्क्स उसको दी जाती है। ऐसी पर्क उसको प्रतिज्ञा किया, उसको पास किया और वो पास कर अपना काम आगे करेगा, सरकार को अच्छा सहयोग करेगा, राजभाषा नीति को बूस्ट करेगा। उसके लिए उसको एक साल बराबर वेतन वृद्धि, बराबर राशि भी उसको वेतन में दी जाएगी। मतलब जो ज्वाइनिंग से पहले भी जिन्होंने कोर्स किया उनको भी मिलेगा? देखिए, अगर ज्वाइनिंग से पहले, ज्वाइनिंग के साथ में कई लोग टाइपिंग टेस्ट क्लियर जब कर आते हैं, अगर उनकी टाइपिंग टेस्ट हिंदी माध्यम से है, उन्होंने हिंदी माध्यम से अपना क्लियर किया है, तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो एग्जम्प्टेड है। नहीं, मतलब जो पहले से सीखे उनको कुछ वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी? सर आप जानते हैं, जैसे आप क्योंकि पार्ट ऑफ सिस्टम है, नहीं वो ये हाँ पार्ट ऑफ सिस्टम है, तो आपको वो चीज़ को पेपर पे कैसे जस्टिफाई करेंगे? यहाँ तो वो कंडीशंस क्लियर है, आपने एग्जाम क्लियर किया तो आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये है कि आपको आता तो है ही, जस्ट फिल द फॉर्म, पार्टिसिपेट, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको ऑफिस की तरफ से ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना। ये हमारे जो क्षेत्रीय संस्थान है उनकी डिटेल्स हैं, जहाँ जहाँ पे हिंदी शिक्षण योजनाएं चलाई जा रही है। अब इसके लिए पात्र कौन कौन है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है वो सभी उसके पात्र हैं। तो अगर आपका जो भी कैंडिडेट है उसने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि मेरा टाइपिंग को एज ए रिवॉर्ड मिलना था इसलिए उनको मिला, आपके लिए न तो ये मैंडेटरी था, आपने विलिंगनेस शो करते हुए इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपको ये नहीं दिया जा सकता, इसका कोई प्रावधान आपके लिए नहीं है। ये लास्ट लाइन में ये क्लियर किया हुआ है कि वे परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत वेतन, नकद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार के हकदार नहीं होंगे। अब ये नकद पुरस्कार, व्यक्तिगत पुरस्कार के कैसे हैं, कितने के हैं, ये मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव स्लाइड पे लेकर आई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम सिर्फ कंडीशंस पे बात करें, किसके लिए तो ये मैंडेटरी है और किसके लिए ये नहीं है। आशुलिपिक पात्रता जैसे कि बताया कि अगर आप उसको पहले ही डिक्लेयर कर देंगे तो फिर आपका पेपर अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर देगा।
कि आपने लास्ट सेशन में तो उसको बता दिया कि वो मेरा ये वाला मेन पावर है और इस बार आप उसको फिर नॉमिनेट भी नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जब भी आप करें तो उसका पास रिकॉर्ड जरूर चेक कर लें कि कभी आपने या उसने कभी गलती से उसने ऐसा सबमिट तो नहीं किया हुआ कि मैं ऑलरेडी स्टैटिक वो क्षण जिसका कि हमें काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। हमने एक हफ्ते तक की जो कवायद की, जिन प्रतियोगिताओं में हमने पार्टिसिपेट किया, कौन किस पद पर किसने कौन सा पुरस्कार बढ़ गए, उसकी मैं घोषणा करता हूँ। हिंदी आलेखन एवं टिप्पण प्रतियोगिता, ये दिनांक 18 तारीख को जो हुई थी, इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है श्री सांवरमल यादव जी को। वो आए और अपना प्रमाण पत्र दें। पुरस्कार की इसी राशि, क्रम प्रथम पुरस्कार की राशि निश्चित होगी अभी निश्चित नहीं की गई, लेकिन हो जाएगा। देखिए द्वितीय पुरस्कार के लिए श्री कैलाश चंद्र वर्मा जी को चुना गया है। तृतीय पुरस्कार बजाओ श्री विक्रम गुर्जर। अभी रुके रही। दूसरी प्रतियोगिता थी ये 18 तारीख को जो प्रतियोगिता, श्रुत लेख परीक्षा प्रतियोगिता, वो तो खींची गया एक का। हाँ। ये भी प्रथम पुरस्कार है, इसमें श्री विक्रम गुर्जर जी को। तृतीय वीरेंद्र नहीं, जो आ रहे द्वितीय पुरस्कार था वीरेंद्र सिंह को। वो किसी कारीगर हैं। यह प्रतियोगिता अधिकार वर्ग और कर्मचारी वर्ग की अलग अलग थी। विवाद विवाद हाँ, उसमें द्वितीय विवाद विवाद हिंदी में। और हिंदी भाषी में द्वितीय पुरस्कार जाता है डॉक्टर सुहास चौधरी जी। अकेले कौन सा रहा था, किशोर या सुहास? कर्मचारी वर्ग में दूसरा मिलता है यार, वो ये कर्मचारी वर्ग में प्रथम पुरस्कार जो है श्री सुनील पलसानिया जी। हिंदी वाद विवाद में प्रथम सुनील पलसानिया। द्वितीय पुरस्कार श्री नीरज जैन। और तृतीय पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र सबलानिया। नीचे हो गया, आ जा। हिंदी भाषी प्रथम पुरस्कार हिंदी बढ़िया यार, बढ़िया। कम से कम कितने होंगे? 3-4 कर्मचारी वर्ग में ना। हाँ, सबने प्रथम तृतीय लेता है। पुरस्कार सुनील कुमार। सुनील कुमार प्रयोगशाला प्रचारक। तृतीय पुरस्कार अरे तैयारी तो एग्जाम की श्री मयंक शर्मा। ये कैसे ले गए? हिंदी निबंध। कविता पाठ एवं गायन प्रतियोगिता, पुरस्कार कैलाश चंद्र वर्मा जी, फार्मासिस्ट। जितेंद्र कैलाश से अच्छा गा गया। अच्छा गाया था। शानदार किया जाता है। और कुमावत जी थे क्या इसमें? नहीं सर, नहीं। तृतीय पुरस्कार श्री संतोष कुमार शर्मा। अगली प्रतियोगिता अगली बार प्रथम हिंदी प्रश्नोत्तरी। इसमें टीम आ को प्रथम पुरस्कार मिला डॉक्टर बीवी कुमावत और उनकी टीम को प्रथम पुरस्कार गया। आपकी टीम में थे डॉक्टर बीबी कुमार जी, संतोष जी, नीरज जैन, लोकेश गुर्जर, राकेश कुमार तेली, नवीन कुमार, बदन सिंह, बल्लाराम यादव, विनोद कुमावत, पवन कुमार। हाँ, टीम
हाँ स्लोत्री में किशोर गवली टीम इसमें है डॉक्टर किशोर द्वितीय गवली जी, पुरस्कार श्री कैलाश चंद वर्मा, श्री बीके मीना, श्री सुमित कुमावत, श्री सीताराम मेहरा, श्री मोहन राम, श्री पवन राज, अरविंद कुमार। ये चंद्र डिवाइड हो जाएगा इनका बस नाम के इंचार्ज है, लेकिन नहीं तो यार अंताक्षरी प्रतियोगिता टीम द डॉक्टर सुभाष टीम दे टीम डॉक्टर अच्छा हाँ, सुभाष इनकी मैं टीम बता देता हूँ द्वितीय एक बार। पुरस्कार ये चार इनकी टीम टीम रह गई डॉक्टर किशोर गवली जी, कैलाश चंद वर्मा, सांवरमल यादव, डॉक्टर आरती शर्मा, सुमित कुमावत, नवीन कुमार, ब्रजेश कुमार शर्मा, जावेद खान, सोनम मीना, गोगराज। टीम द डॉक्टर सुभाष चौधरी जी, नीरज जैन, मदन सिंह, डॉक्टर विकास मील, राकेश तेली, विक्रम गुजर, मयंक शर्मा, कपिल कुमार शर्मा, रेणु शर्मा, संदेश कुमार मीना, निशा पटिवाल। डॉक्टर कुमावत जी की टीम अ ये तृतीय स्थान पर रही हिंदी अंताक्षरी में। अंताक्षरी में बढ़िया इसमें है डॉक्टर बीबी कुमार जी, संतोष जी, नमो नारायण जी, मोहन राम जी, ब्रजेंद्र कुमार मीना जी, सुनील कुमार, मीना देवी, भल्लाराम, सोनू शर्मा, गुड्डी मीनार, हेमराज। वो लिस्ट ले लेना, उसके हिसाब से देख लेना, 2 से ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, तो बाकी सब लोग अपना अपना अपने हिंदी वाद विवाद में कर्मचारी वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। वैसे तो हमारे 12 महीने पखवाड़ा चलता है, हिंदी में हम लोग सभी काम करते हैं। आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा और भी जो कमियां हैं हमारी हिंदी के शब्दों की या जो इस तरीके के जो गलत हो जाते हैं उनको अच्छे से अच्छे सीख के और शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम आने वाले समय में भी लगातार अपनी हिंदी कौशलता का प्रमाण नराकाश को देते रहेंगे और प्रथम पुरस्कार आप लोगों के सहयोग से मिलता रहेगा इस संस्थान को। आने वाले समय में हम ये भी कोशिश करेंगे जिस तरीके से कि दिल्ली का अपनी जो काउंसिल है उसको प्रथम पुरस्कृत सांत्वना था, सांत्वना पुरस्कार वहाँ पर दिया गया जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुई थी पुणे में। तो आने वाले समय में हम भी नराकाश में ये मांग करेंगे कि जो लगातार इतने सालों से अगर आपके नराकाश के जो प्रथम पुरस्कार विजेता है उनको भी आप रिकमेंड करके और जो गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित होती है में वो कार्यशाला उसमें हमें पुरस्कार वहाँ से गृह मंत्री के हाथों से दिलाने की कोशिश करें, ये भी हम करेंगे। और आप लोगों का भविष्य के लिए यही उम्मीद के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मिलके और हिंदी